बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत द्विध्रुव की ये दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता और दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले द्विध्रुव बनाते हैं। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। ठीक। अक्षीय स्थिति का मतलब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किसी भी बिंदु पर वो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कहलाएगी। इधर भी हो सकता है और इधर भी जो है ऐसे अनंत तक। तो ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, इससे आर दूरी पर मान लो हमने आर दूरी पर एक बिंदु हमने पी लिया, पी बिंदु, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लो ओ इसका मध्य बिंदु है, तो ओ से पी तक की दूरी। अब देखिए, द्विध्रुव हमारा ए से बी तक है। द्विध्रुव हमारा कहां से कहां तक है, इसको थोड़ा हम स्पष्ट कर देता हूं अलग कि द्विध्रुव कहां तक है। ये यहां तक, ये ए से बी तक ये द्विध्रुव है। इससे इसके अक्ष पर स्थित पी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस द्विध्रुव से जब हम पी की दूरी ज्ञात करेंगे, तो द्विध्रुव को अगर हम यहां से लेंगे तो ये आवेश बहुत दूर हो जाएगा। तो हम द्विध्रुव से दूरी द्विध्रुव को कहां से मानते हैं, उसके मध्य बिंदु से। तो इसके मध्य बिंदु यहां से पी की दूरी मान लो ये आर है, ये आर हो गई। ठीक। आर प्लस क्यू से पी तक की दूरी, अगर इतना आर है, इतनी पूरी ट्वाइस एल होगी। तो ये इतनी दूरी कितनी होगी, एल के बराबर, इसका आधा। मैंने आपको बताया ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे, ये यल और इतनी आर है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, इस पूरे आर में से इतनी यल घट जाएगी, तो ये कितनी बचेगी, आर माइनस यल। इसी तरह से इतनी दूरी यल है और यहां से यहां तक ये आर है। तो इस माइनस क्यू आवेश की यहां से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस यल। इतने आर में इतनी दूरी और जुड़ जाएगी, तो आर प्लस यल, ये पी तक। ये मैंने दूरियां स्पष्ट की। अब देखिए, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता मान लो E1 है। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 का डायरेक्शन किधर होगा, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से तीव्रता बाहर की ओर होती है। तो इसकी दिशा हो जाएगी ए से बी, इस तरह बी से पी की ओर। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस। अब Q से यहां तक की दूरी कितनी है, R माइनस एल का होल स्क्वायर। दिशा क्या होगी, A से P की ओर। अब ध्यान रखिए, इस प्लस Q से
r माइनस एल दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता, इसे हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे जैसे बिंदु आवेश के कारण P पर तीव्रता ज्ञात की जाती है, और उसका सूत्र आपने पीछे प्रयोग कर चुके हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q ओवर R स्क्वायर है। इस बिंदु आवेश के कारण इससे R दूरी पर तीव्रता E का मान इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है। यह हम आपको पीछे बता चुके हैं, तो इसी सूत्र का हमने यहां पर प्रयोग किया है। ठीक है, इस बिंदु P पर E1 आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, तो E1 इज इक्वल टू राइट लाइक दिस, E बाहर की तरफ E1। ठीक है, तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसी तरह से अब माइनस Q के कारण, इस माइनस Q के कारण, अब यहां तीव्रता दो आवेशों के कारण होगी, प्लस Q के कारण इतनी आ गई आपकी। अब यहां तीव्रता इस माइनस Q के कारण भी होगी, तो इसके कारण यहां तीव्रता कितनी होगी, फिर इसी वाले सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। तो हम मान लेते हैं P पर तीव्रता E2 है। अब जरा ध्यान दीजिए कि P पर यदि माइनस Q के कारण तीव्रता E2 है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो डायरेक्शन किधर होगा, माइनस की तरफ। मैंने आपको एक तरीका बताया कि किसी भी बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है, तो हम मान लेंगे कि वहां पर एकांक धन आवेश रखा हुआ है। माने यहां पर क्या रखा हुआ है, एकांक धन आवेश। अब इस एकांक धन आवेश पर इस प्लस Q के कारण बल किस दिशा में लगेगा, बाहर की ओर, इसलिए यहां तीव्रता E1 मैंने बाहर की ओर, ए से P की ओर माने बाहर की ओर दर्शा दी। अब अगर प्लस 1 पर हम माइनस Q के से देखें, तो माइनस Q के कारण इस प्लस 1 पर चार्ज जो रखा है, इस पर बल किस दिशा में लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस प्लस 1 को ये माइनस Q अट्रैक्ट करेगा, तो इनके मध्य आकर्षण का बल होगा। तो यहां तीव्रता अगर हम माइनस Q के कारण E2 मान लें, E2, तो इसकी दिशा किधर होगी, P से A की ओर। देखिए, माइनस Q के कारण P पर तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q ओवर R प्लस एल। अब देखो, आवेश Q आ गया, चिन्ह सहित आवेश नहीं रखेंगे, चिन्ह से सिर्फ हम क्या ज्ञात करेंगे, दिशा, जो हम अभी यहां पर आगे नोट कर देंगे। तो Q आवेश परिमाण, Q आवेश के कारण वहां P पर लगने वाली तीव्रता का परिमाण E2 1/4πε0 इंटू Q, आवेश का परिमाण Q बटे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R प्लस एल, राइट हियर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दिशा अंदर की तरफ, P से A की ओर, P से A की ओर, ये। अब इन दोनों समीकरणों से E1 इज इक्वल टू दिस वन एंड E2 इज इक्वल टू दिस वन, इन दोनों से हमें P पर रिजल्टेंट तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं, मान लो P पर रिजल्टेंट परिणामी तीव्रता E है, तो इस E का मान इन दोनों तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगा। अब ये चीज देखिए, यहां पर E1 और E2 दोनों पे विचार कीजिए, ठीक, बाकी राशियां समान है, 1/4πε0, 1/4πε0, Q, अंतर कहां है, इस हर में, यहां है R माइनस एल का होल स्क्वायर और यहां है R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसमें बड़ी राशि कौन सी है, ये बड़ा है, ये R माइनस एल है, ये R प्लस एल है, तो ये बड़ी राशि हो गई। तो अगर किसी भिन्न का हर बड़ा है, यानी अगर ये वैल्यू बड़ी है, तो भिन्न छोटी होती है गणित से, इसका मतलब E2 का मान E1 से छोटा है, राइट हियर E2 इज लेस देन E1। अब जब E2 E1 से छोटा है, ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ, E1, तो परिणामी किधर हो गया,
E1 माइनस E2, E1 की दिशा में। E1 किधर है? बाहर की ओर। ठीक है, तो लिखिए यहां P पर परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये बड़ा है, इससे ये छोटा है, ये घट जाएगा। E1 माइनस E2, तो ये बराबर हो जाएगा E1 E2 की वैल्यू रख दो, ये माइनस ये, तो इसमें सीधे घटा देता हूं, इसमें से ये घटना है, तो 1/4πε0 इंटू क्यू, यहां पर भी है यहां पर भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4πε0 इंटू क्यू जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब गणित है, गणित से हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, वही P पर हमारी परिणामी तीव्रता हो जाएगी। ठीक, तो अगेन E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू, अब इसको हल करते हैं, r प्लस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन, ये नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, गणित है का होल स्क्वायर। ठीक है, कोष्टक बंद, ये बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, एल स्क्वायर, ये प्लस एल स्क्वायर बनेगा, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, तो r स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2rl आएगा और ये आएगा माइनस 2rl, तो माइनस 2rl इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो यहां बचेगा 4rl अपॉन, अब नीचे क्या बचेगा? r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ऊपर यूज करेंगे, ऊपर साफ कर देते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू ट्वाइस एल, क्यू इंटू ट्वाइस एल, इस क्यू के साथ में ये 2l लाइए, क्यू इंटू ट्वाइस एल, 2 इंटू क्यू इंटू ट्वाइस एल अपॉन, अब देखिए r की तुलना में l का मान बहुत छोटा होता है। बच्चों देखिए ये अणु है, अभी मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि द्विध्रुव क्या होता है, वास्तव में एक मॉलिक्यूल जो है एक द्विध्रुव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये बहुत ही कम होती है। ठीक, तो इसकी तुलना में, इस r की तुलना में l जब छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो इस l स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट करते हुए, नगण्य मानते हुए छोड़ने पर क्या बचेगा? r स्क्वायर का होल स्क्वायर, माने r पावर 4 इंटू r। अब देखिए Q 4rl, Q 2 दूनी 4, 4rl। ठीक है, अब इसको ऐसे क्यों तोड़ा है? इसलिए इस राशि को प्राप्त करने के लिए। आप बता सकते हैं ये कौन सी राशि है? हाँ बताइए। Q इंटू ट्वाइस एल मीन्स द्विध्रुव आघूर्ण माने P, तो इसकी जगह आपने क्या यूज किया है? Q इंटू ट्वाइस एल बराबर P। इसको हम यहां रख दें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2, Q इंटू ट्वाइस एल माने P
अब आर से ये एक पावर यहां पे 4 है, एक कम हो जाएगा, बचेगा नीचे क्यू। तो ये आ गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ट्वाइस पी ओवर आर क्यू। इसकी दिशा -q से +q की ओर, E1 की दिशा में। कोई प्रश्न? ओके, थैंक्स।